नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे मनीष साहनी, जो शिवसेना के स्टेट प्रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है। साहनी साहब, आपका स्वागत है। जी, और नमस्कार। आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और समूचे देश में आप मिलकर के पूरे ब्लॉक के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक का ये कहना है कि आरक्षण को लेकर के भय है, अगर सरकार द्वारा आ जाती है तो आरक्षण को खत्म कर देगी और 400 सीट का हवाला दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भय नहीं है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। मैं हाल ही के अंदर पढ़ रहा था, एक समाचार पत्र में बड़ी मजेदार खबर छपी थी कि पिछले 5 दिनों में मोदी जी ने करीब 15 असत्य बातें जो है वो अपने भाषणों के अंदर बताई हैं, जिनमें से बिल्कुल ये मंगलसूत्र वाली से शुरू करते हैं हम। मंगलसूत्र वाली एक थी, उसके बाद आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का हवाला देकर जो है उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। 2006 के बयान। बिल्कुल, ये तो बीजेपी की आदत है। देखिए, इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अगर आप राजनीति खेलोगे, क्यों नहीं सीधे मुद्दों पर बात करते? आप बताइए, क्या कांग्रेस पहली बार देश में सरकार बनाने जा रही है? नहीं, हम खुद दावा करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कई मंचों से बोलते हैं कि देश के अंदर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। जब देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, क्या किसी राज्य के अंदर उन्होंने संकेत दिए आरक्षण खत्म करने के? नहीं दिए। किन्होंने दिए? बीजेपी ने दिए। किन्होंने दिए? संघ ने दिए। संघ तो संविधान को नहीं मानता। जो संविधान को नहीं मानते थे, वो आरक्षण को नहीं मानते थे, वो तो हमारे देश की शान तिरंगे को अपने कार्यालय में नहीं जो है वहां फहराने देते थे। उनके बातों पर आप कहां से विश्वास कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने खुद आकर के स्पष्ट किया है कि संविधान के मुताबिक जो आरक्षण मिल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कहती है कि उसी आरक्षण के मुताबिक काम चलेगा। संविधान बदलने के किस लिए दावे किए जा रहे हैं? इन्हीं के नेता जो है कहते हैं कि हम 400 सीटें इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। किसने कहा है कि संविधान उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्या संविधान बदलने का जिक्र किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 400 सीटें चाहिए, कुछ बड़ा करना हो तो कुछ बताएं भी तो ना, अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्या बड़ा करना चाहते हैं। दूसरों के तो घोषणा पत्र के अंदर जो नहीं भी लिखा हुआ, वो भी इनको अदृश्य आंखों से जो है, ऐसा चश्मा है इनके पास कि जो पेज के ऊपर नहीं छपा वो भी इनको दिखाई देता है। तो अपना बड़ा क्या है? क्या चाइना से अपनी जमीन वापस ले लेंगे जो उन्होंने हथिया ली है? या बांग्लादेश को जो जमीन दे दी है 14 एकड़ के बदले जो है 56 एकड़, वो वापस ले आएंगे? क्या करेंगे? या जो बचा कुचा थोड़ा बहुत विपक्ष है जो लगातार लड़ रहा है, उसके अगेंस्ट भी जो है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे मरवाकर वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का जो दावा करते थे, वन नेशन और वन पार्टी का करेंगे? क्या करने जा रहे हैं? अपना भी तो लोगों को बताएं। अरे, दूसरों के घोषणा पत्र पर आप उंगली उठाते हो। आपने अपने घोषणा पत्र क्या, असल जमीनी मुद्दों पर अपने 10 साल के कार्यकाल पर भी तो कुछ बोलिए। आप बताइए 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? आप बताइए 15 लाख कहां हैं जो लोगों के अकाउंट में आने थे? उससे भी बड़ी बात आप बताइए, काला धन कहां है, वापिस क्यों नहीं आया? स्विस तो बैंक तो कहता है कि इंडिया के खातों के अंदर वहां पर काला धन जो है और कई गुना बढ़ गया। तो अपने ऊपर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। क्या शिवसेना जिस तरीके से कर्नाटका में बीजेपी आरोप लगाती है, कर्नाटका में मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने ओबीसी में इनकॉर्पोरेट करके आरक्षण दे दिया, क्या शिवसेना इसको इंडोर्स करती है? अब बताइए ना, खुल के बताइए कि शिवसेना चाहेगी कि माइनॉरिटीज को ओबीसी में ज्यादा दे दिया जाए? मसला तो यही है। कोई पार्टी नहीं चाहती, ना ही कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस से पहले की जो पूर्व सरकार है वो भी इसी तरीके से जो है करती आई है। आप बताइए, और कहीं पूरे देश के अंदर कहीं किया गया? शिवसेना की सरकार तो महाराष्ट्र में कई सालों तक रही है, कभी हुआ है? नहीं हुआ। कांग्रेस भी ने भी जो है कभी सेंटर में किया? नहीं किया। तो इस तरह के ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतदाता को जो है बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसका असल मुद्दों से उसका ध्यान भटकता रहे। वो रोजगार की तरफ ना जाए, वो देश के अंदर बेलगाम होती महंगाई की तरफ ना जाए। वो आप लगातार जो है, देखिए, पहले 2 चरण के बाद अभी आप संघ के उनका बयान याद करवा रहे थे। कब आया इनका बयान? जब 2 चरणों के मतदान खत्म हो चुका है। कब आया इनका बयान? जब इनको पता लग गया कि दोनों चरण के अंदर इनकी जो है बुरी तरह इनकी पिटाई हो रही है, बुरी तरह ये जो है हारने जा रहे हैं। उसके बाद जो है संघ के नेता भी बाहर निकले। उनको लगा कि अरे, हमारी तो पूरी जमीन अब खिसकती जा रही है। वही तमाम प्रधानमंत्री जी भी आज तक पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल के अंदर एक रात भी नागपुर के अंदर नहीं रहे। एक बार भी उन्होंने संघ के नेताओं से नागपुर जाके जो है
मीटिंग्स नहीं की, यहां तक कि नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार में नहीं गए। 12 सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के अंदर, मगर इनके पास समय नहीं था नागपुर में नितिन गडकरी जी की वहां पर जो है सभा का, वहां पर उनका प्रचार करते। मगर किसका प्रचार करेंगे? कर्नाटक में उनका प्रचार करेंगे जो है 3000 जो है अश्लील फिल्मों के आप अंदर देखिए, जो शामिल। 370 का विरोध करने वाले, 370 के हटने का विरोध करने वाले, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिला रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सभा में आप बैठते हैं देखिए बीडीपी के साथ, बिल्कुल बिल्कुल जो ड्यूअल करेंसी की बात करते हैं कि दोहरी करेंसी होनी चाहिए, जो स्वतंत्र की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो सेल्फ रूल की बात, उनके साथ आप मिल रहे हैं। इतनी मजबूरी आ गई है, इतनी डिग्रेडेशन हो गई है शिवसेना में। देखिए कोई मजबूरी नहीं है, हमने तो 27 साल बीजेपी के साथ भी बिताए हैं। उस समय शिवसेना बहुत अच्छी थी। उस समय अगर फारूक अब्दुल्ला कोई बयान देते थे, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कोई बयान देती थी, तो कौन प्रदर्शन करता था? बीजेपी के नेता नहीं, शिवसेना जो है उनके सामने मुखर होकर बोलती थी। कांग्रेस कोई गलतियां करती थी तो कौन मुखर होकर बोलता था? किस लिए वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? क्योंकि उस समय कांग्रेस की नीतियां भाईचारा विरोधी थी, कांग्रेस की नीतियां देश विरोधी थी, राष्ट्र विरोधी थी। अब उसी के पद चिन्हों पर तो बीजेपी चल रही है। हम बिल्कुल बीजेपी के विरोध में खड़े होंगे। जहां तक आप फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के हमारे साथ मंच शेयर करने वाली बात करते हो, ये मैं आपको बता दूं कि वो जो मंच शेयर किए जाते थे, आप किसी भी मंच से बताइए, पीडीपी ने या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 की कोई बयान दिया हो, हम राजनीति छोड़ देंगे अगर उनका कोई बयान आप दिखा देंगे। हाँ, हमारे बिना अगर कोई मीटिंग हुई है, देखिए लोकतांत्रिक देश हम एक तरफ कहते हैं, और हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, हर पार्टी की अपनी राजनीति करने का तरीका है। प्रचार में ये कह रहे हैं कि 370 वापस लाने के लिए अपना स्ट्रगल जो है निरंतर जारी रखेंगे। देखिए मुझे लगता है कि अब 370 का मामला जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। दोबारा जो है उसको मान्यता मिल रही है, दोबारा सुना जा रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है। तो उस पर किसी तरह की हमें बहस के अंदर पढ़ने से बेहतर है कि माननीय न्यायालय का एक बार फिर इंतजार कर लिया जाना चाहिए। पीछे भी देखिए इंतजार किया था हमने, और जो माननीय न्यायालय का फैसला आया था, शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई नहीं, हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी बाहर आकर उसका स्वागत किया था कि बिल्कुल, अब हम तो बार बार कहते हैं कि 370 इतिहास बन चुका है, मगर बीजेपी भी इसको पचाने के मूड में नहीं है। बीजेपी भी हर प्रचार के अंदर 370 का शगुफा लेकर आ जाती है, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का शगुफा लेकर आ जाती है, कश्मीरी पंडितों की वापसी, घर वापसी का लेकर आ जाती है। मगर अपने 10 साल के कार्यकाल में ये बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। ना तो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के फैसले का विरोध करते हैं, आप खुलकर बता दीजिए। देखिए बिल्कुल खुलकर बताता हूं, हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि वंदनीय बाला साहब ठाकरे का भी सपना हुआ करता था, एक देश, एक निशान, एक संविधान और एक जो है कानून होना चाहिए। ये 370 इसमें बहुत सारी अड़चने पैदा करता था, हमने इसका स्वागत किया था। मगर 370 के बाद जो हमें सबज बाग दिखाए गए थे, जो विकास, रोजगार, अमन बहाली, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, वो उसके जो वादे किए गए थे, वो वादे जो है आज तक पूरे नहीं हुए। 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, आज तक जम्मू कश्मीर में इनके पास जो पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर कश्मीर का मुद्दा लेके आते हैं कि हमने कश्मीर में ये कर दिया, वो कर दिया, वो कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करवा पा रहे। जम्मू कश्मीर की आवाम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। 5 साल एक सरकार का कार्यकाल होता है, एक सरकार का कार्यकाल हमारी से छीन लिया गया। किन्हें दे दिया गया? जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन पहले लगा दिया गया और उसके बाद उपराज्यपाल शासन लगा दिया गया। आप राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर में थे, उनकी बातें भी आप याद कीजिए, वो बीजेपी के बारे में क्या कहते हैं। और बीजेपी ने उन्हें जो है अपॉइंट किया था, सत्यपाल मलिक जी, वो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं पुलवामा का। कितना मुश्किल होता है जब कुछ देर पहले आप किसी पार्टी की खुलकर मुखालफत करते हैं, अब उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। देखिए कोई मुश्किल नहीं होता अगर आप सिद्धांतों के ऊपर। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी है, दूध की धुली। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप कह रहे हैं कांग्रेस जवाब देता हूं, और कांग्रेस आ रही है 2024 में, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने वाली, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बिल्कुल बनने वाली है। और हम उसके अंदर मुख्य घटक दल हैं। हमारी जो है महाराष्ट्र के अंदर हम 21 सीटों पर लड़ रहे हैं और 21 की 21 हम जीत कर दिखाएंगे। हम खुद भी जो है महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। जम्मू में हमने जो है प्रचार किया है कांग्रेस के पक्ष के अंदर, इंडिया गठबंधन के नेताओं के पक्ष के अंदर, और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी 5 की 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष उम्मीदवारों के हक में आएगी। कश्मीर
कश्मीर के बारे में? बिल्कुल, 5 सीटें। देखिए, चाहे वो एनसी जीते, चाहे पीडीपी वो जो जीते, दोनों जो है 370 की वापसी करने दोनों की, इंडिया गठबंधन 370 की वापसी करने वालों को आप समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस 370 की वापसी किसी के भी हक के वश के अंदर नहीं है। 370 वो कहते हैं वोट मांग रहे हैं, वो कहते हैं उनको वोट मांग कहने रहे हैं। दीजिए, उनकी अपनी राजनीति है। ये तो इस तरह से तो प्रधानमंत्री कहते हैं आपके मंगलसूत्र बिक जाएंगे, बिकेंगे, पूरी देश जानता है नहीं बिकेंगे, आवाम जानती है नहीं बिकेंगे। ये चुनाव प्रचार का तरीका है, अपने अपनी जो है मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। वो लुभा रहे हैं और आप भी लुभा रहे हो। आप भी इसमें सच्चाई जानते हैं कि 370 इतिहास बन चुका है। हाँ, माननीय शीर्ष न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो उसका स्वागत किया जाएगा, अदरवाइज किसी में दम नहीं है कि वो 370 को वापस लाकर दिखा दे। ये मेरी बिल्कुल खुली चुनौती है उन नेताओं के लिए भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हम महाराष्ट्र के अंदर भी मूव कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जो ये पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैला रहे हैं, हमने पूरा एक जो है पोस्टर तैयार किया है। इस पोस्टर के अंदर जम्मू कश्मीर के हालातों की पूरी जानकारी दी गई है कि जो आप झूठ फैलाते थे, जो आपने जम्मू कश्मीर को गारंटियां दी थी, क्योंकि अब वादों को नहीं, शायद इनको गारंटियां का शब्द जो है वो समझ में आएगा। पुनर्गठन पर हमें विकास की गारंटी दी गई थी, कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाने की गारंटी दी गई थी, अमन चैन की गारंटी दी गई थी, हमें गारंटी दी गई थी जम्मू कश्मीर का विकास होगा, आर्थिक उन्नति होगी। वो तमाम गारंटियां जो है वो कहीं ना कहीं टाए टाए फिस साबित हुई हैं। और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, देखिए, कांग्रेस का जो सर्वे था जिसमें कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसका सर्वे करवाया जा, उसका मोटिव क्या है? किस कम्युनिटी को आप लाभ देना चाहते हैं, किस सेक्शन को आप लाभ देना चाहते हैं? देखिए, कास्ट सर्वे का भी मोटिव है। हाँ, बिल्कुल तमाम, और हाँ बिल्कुल आर्थिक सर्वे से आप वो क्या कहना चाहते हैं, जहां तक मुझे समझ आई है उनकी बातों की, संकल्प पत्र में तो बिल्कुल इसके बारे में ना तो ये लिखा हुआ है कि वहां से लेकर, आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस को जो है वो दूसरों को दे दिया। ये प्रधानमंत्री जी की स्पीचें हैं। आपके पास 2 कमरों का मकान है तो एक कमरा जो है दूसरों को दे दिया जाएगा। किनको दे दिया जाएगा? 20 करोड़ की आबादी है, हमारे देश के नागरिक हैं। आप उनका जो है इस तरीके से उनके बारे में बात कर रहे हो, जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं इस कौम के, अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है। आज आप उन लोगों को घुसपैठिया कह रहे हो जिन्होंने देश की आजादी में भी भाग लिया है, हिस्सा लिया है। हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी जो है वहां पर अपनी शहादतें दी हैं देश को आजाद करने के लिए। आप उनको घुसपैठिए कह रहे हो। आप किस तरीके के बयान दे रहे हो और कहां लिखा है संकल्प पत्र में? आप मुझे ये बताइए। आप भी बड़े माने जाने माने पत्रकार हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मीडिया को एक ड्यूटी निभानी चाहिए। माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल जब किया जाता है तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। देखिए, माइनॉरिटी, और ये भी कहा जाता है माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू भी माइनॉरिटी में है जी, सिख भी माइनॉरिटी में है। क्या हमारे पास, आपके पास अल्पसंख्यक का दर्जा है? जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुओं को दिया ही नहीं जाता। अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है निम्न जाति वालों को, SC, ST, OBC, इन तमाम लोगों के पास जो है पहले से ही है आरक्षण। और जो आप आर्थिक की बात कर रहे हो, आर्थिक पैमाना क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, ये हैरानी की बात है, देश के 1% लोगों के पास देश की 40% की संपत्ति है। क्या ये सोचने की बात नहीं है? हमारा संविधान तो सबको जो है एक जैसा हक देता है। क्या जो देश को लूटने के अंदर लगे हुए हैं, आप उनकी संपत्ति छीनना चाहते हैं? देखिए, रिसोर्सेज सबको दिए जाने चाहिए। एक ही तरफ आप एक अडानी अंबानी को ही सब कुछ देते जाओ, देश के तमाम एयरपोर्ट, तमाम रेलवे स्टेशन, गुजरात पूरा उनको जो है बेच दो, देश बेचने की तैयारी कर दो, और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कहां कहां से आप जो है वो चीजें दे रहे हो। आजकल बीजेपी नेताओं की ना वो कहना बंद कर गए हैं कि हमने जो है वैक्सीन लगाई थी। अब उनके मुंह से, जबान से ये बात नहीं निकलती। और आज ही मैं एक और पढ़ रहा था कि अब वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट से ना प्रधानमंत्री जी की वो फोटो भी गायब हो चुकी है, कि वहां पर अब फोटो भी नहीं छप रही। क्यों नहीं छप रही? देखिए, 140 करोड़ जनता के साथ आपने धोखा किया। किसके वैक्सीन वाला इशू कब लाया गया? बिल्कुल इलेक्शन के टाइम। देखिए, जब भी लाया गया है, आप तब तमाम चीजें अगर सामने आ रही हैं, अगर कुछ मीडिया वाले, कुछ खोजी पत्रकार या कुछ लोग आगे बढ़कर इस तरह की कर रहे हैं, क्या वो गलत है? वो सही साबित हुआ है ना। बाहर इंग्लैंड वालों ने जो है उसको बताया कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो तब भी जो है ये जांच नहीं करने दे रहे थे, मगर बाहर से ये इंफॉर्मेशन आई। विदेशों पर बड़ा भरोसा रहता है। यूनाइटेड नेशन कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है तो आप उसको मान लेते हैं।
यूएस इंटरवेन करती है उसकी गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल, तब भी आपको चिंता होती है। आपने देश की चिंता छोड़ करके आप विदेशों पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हम नहीं भरोसा करते, मगर मजबूर होना पड़ता है जब देश की स्वायत्त संस्था कुछ डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं है, एक दबाव के अंदर काम कर रही है, तो कम से कम बाहर की जो संस्थाएं हैं वो तो हमें डिस्क्लोज कर कर बता रही है ना। आप बताइए, इनमें से क्या एक भी बात झूठी है? प्रधानमंत्री जी की जब फोटो शुरू में, जब प्रधानमंत्री की फोटो फॉरेन के फ्रंट पेजेस पर लगती थी तो तमाम बीजेपी के नेता बहुत प्रचार करते थे कि देखिए प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में जो है सबसे फेमस हो रहे हैं। आज जब जम्मू कश्मीर या देश की चीजें जो है वो बाहर वाले पत्रकार खोज कर कर और उसका जो है खुलासा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है देश के अंदर भी जो स्वायत्त संस्था है उनको शिवसेना की विचारधारा इतनी डिरेल हो जाएगी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। देखिए, जो हिंदुत्व की बात करने वाले आज उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जो अपीजमेंट की जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रकाष्ठा देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसीलिए हम बीजेपी से दूर हो चुके हैं। हमारा हिंदुत्व बिल्कुल मुंह में राम और बगल में छुरी नहीं है। जो बीजेपी क्या करती है, मुंह में राम बगल में छुरी है। हमारे पक्ष प्रमुख कहते हैं मुंह में राम और बगल में लोगों के लिए रोजगार लाओ, लोगों के लिए काम दो। आप अपने लोगों को रोक ही नहीं पाए। एकनाथ शिंदे समेत कितने लोग चले गए, आपका चुनाव चिन्ह भी चला गया हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो मैं इसीलिए पोस्टर के अंदर यही जिक्र किया गया है। देखिए, मैं तो मानता हूं कि जम्मू कश्मीर और जो महाराष्ट्र है, दोनों प्रदेश बीजेपी के साजिशों के शिकार हुए हैं और सिमिलरिटी है दोनों में। आप बताइए, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, 5 सालों से चुनाव नहीं करवाए जा रहे। बिल्कुल महाराष्ट्र में भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया गया। ये जो इसके अंदर है ना 50 खोखे एकदम ओके, यही है सबसे बड़ा राज। जो हमारे जो है 40 लोगों को उधर जाने का, उनको 50 खोखे दिए गए हैं। खोखे को महाराष्ट्र में 1 करोड़ बोलते हैं, एक खोखे को। दूसरा क्या था कि बिल्कुल जग जाहिर है 40 लोगों में से 30 लोगों के खिलाफ तो ईडी थी और शिवसेना नहीं एनसीपी को भी तोड़ा गया। आप रोक नहीं पाए, अपने लोगों को जोड़ नहीं पाए। आपके लोगों को आपके साथ बैठने में घुटन महसूस होती थी कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके बैठे हैं। वो कांग्रेस जो कहीं ना कहीं शाह बानो केस में भी मुलव्वस थी, उनको दुख होता होगा, सांस घुटती होगी, इसलिए उन्होंने छोड़ा। देखिए, बिल्कुल दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी हम अपनी विचारधारा पर अड़े हुए हैं। आज भी महाराष्ट्र और पूरा देश जानता है कि अगर हिंदुत्व के ऊपर सही निस्वार्थ कोई बात करता है तो सिर्फ शिवसेना बात करती है, कांग्रेस से हाथ मिला करके। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस से हाथ मिलाकर। आज कांग्रेस जो है, जो बीजेपी, हम लोग जिस कांग्रेस के बारे में बोलते थे, जिन भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलते थे, हम कहते थे कि ये इनको जो है कांग्रेस से बाहर होना चाहिए, नहीं तो हम कांग्रेस के बीच में नहीं आएंगे। वो तमाम नेता तो आज बीजेपी के अंदर है। आप बताइए, आदर्श घोटाले का महाराष्ट्र का नेता कहां है जिसको बीजेपी जोर शोर से जो है वो आरोप लगाती थी? कांग्रेस के पास है। आज बीजेपी कांग्रेस युक्त है, जो देश से कांग्रेस मुक्त के जो है दावा करती थी। आज बीजेपी के अपने नेता कहां हैं? बीजेपी तो सारी की सारी बाहर से जो है 100 से 150 नेता तो बाहर से इंपोर्ट करके लाए हुए हैं, जिनको ये लोग टिकटें देते हैं। आप बताइए, ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दी गई है, जिस बाप के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, आप उसको जो है अपना, तब भी आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आप उसके जो है पुत्र को टिकट दे देते हो। कर्नाटक के अंदर आप किसका प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं? जो 3000 अश्लील फिल्में बनाकर फरार हो चुका है। और हमारी एजेंसियां, एक बार फिर कहूंगा, हमारी एजेंसियां इतनी नाकाम है कि उसको जो है देश से बाहर जाने दिया जाता है। ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दे दी। यहां पर आतंकवादी के बच्चे की अगर नौकरी छीन लेती है तो आप चिल्लाते हो कि बाप का कसूर बच्चे पे क्यों निकाला जा रहा है। अगर उसको टिकट दी थी, आपत्ति क्यों है? आप देखिए, हम नहीं चिल्लाते, हम आतंकवाद के बेटे को नौकरी पर भी नहीं चिल्लाते। आप संपत्ति किसी के शिवसेना का बताइए जिसमें शिवसेना ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन किया हो। देखिए, आप सहयोगियों को एक साथ नहीं लाइए। अगर सहयोगियों पर बात करेंगे, जब आप साथ तो जेडीएस भी बीजेपी की सहयोगी है। वो जेडीएस जिसके ऊपर 3000 ब्लू फिल्में बनाने का, 60 से 70 साल तक की जो है औरतों के साथ अश्लील पिक्चर करने का जो है वहां पर आरोप लगा, वो भी तो बीजेपी की सहयोगी है। तो बीजेपी के ऊपर भी आवाज उठाइए। क्या बीजेपी भी उसी तरह से भ्रष्टाचारी हो गई? क्या बीजेपी के नेता भी जो है उसमें संलिप्त हो गए?
नहीं। देखिए, सहयोगी जब हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं विभिन्न विचारधारा की पार्टियां, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो तैयार किया जाता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये चीजें नहीं थी, ना ही जब हम ऑल पार्टी की मीट करते थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठते थे। चलिए, आप इसका विरोध करते हैं कि जो आतंकवादी थे उनके बच्चे पोतों पोतियों के, अलगाववादियों के नौकरी से निकाला गया, गलत है कि ठीक है? देखिए, बिल्कुल, अगर नौकरी से निकाला गया, उनके किस लिए नौकरी से निकाला गया, कम से कम ये आरोप भी तो बताइए। अगर बीजेपी शासनकाल के अंदर उनको नौकरियों से निकाला गया, कोई तो आरोप लगाया होगा। के बेटे पे कोई आरोप है? सिर्फ यही आरोप था कि वो जो है आतंकवादियों के बेटे थे, तो ये ब्रिजभूषण के बेटे पे कोई आरोप है? देखिए, ब्रिजभूषण के ऊपर बिल्कुल पूरे आरोप है, और उनके बेटे के ऊपर क्या? देखिए, आप इतनी वकालत कर रहे हैं, मुझे लगता है अलगाववादियों की वकालत कर रहे हैं और आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं। वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं, एक विचार बता रहा हूं बीजेपी का, और एक जनता को गुमराह करने का तरीका बता रहा हूं कि बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, 400 सीटें जीतने का दावा करती है, क्या उसके सिद्धांत इतने खोखले हैं कि एक आदमी को भी वो टिकट के बिना नहीं रह सकती? क्या ब्रिजभूषण के बिना बीजेपी अधूरी थी जो उसको खुश करने के लिए उसके जो है बेटे को टिकट दिया गया? क्या बीजेपी के पास और कोई उम्मीदवार नहीं था? कहां है उनका सिद्धांत जिसका वो दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, नारी शक्ति? आपका कमांडर कौन है? किसका? इंडिया ब्लॉक का। देखिए, इंडिया ब्लॉक कोई कैप्टन होता है, वही टीम जीतती है। हर पार्टी का अपना अपना कमांडर है, हर पार्टी अपने बलबूते पर पूरा जोर लगा रही है तानाशाही को रोकने के लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। बिल्कुल, शिवसेना यूडीटी का कमांडर इंडिया ब्लॉक कितना पार? आपकी बार इंडिया ब्लॉक कितना पार? देखिए, 300 से ऊपर सीटें आएंगी, ये तय है। बीजेपी 150 के अंदर अंदर सिमट जाएगी। बहुत ज्यादा, अगर ये जैसे इन्होंने अभी हाल ही के अंदर किया है कि जो है 11 दिनों के बाद जो है ईवीएम का डाटा जारी किया गया, और उन राज्यों के अंदर जो है मत प्रतिशत एकदम बढ़ जाता है जहां पर इनकी हार निश्चित थी। उसमें से आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र एक था, बिहार एक था, यूपी के अंदर बहुत स्लाइटली जो है उसमें फर्क आता है, मगर राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 5 से 7% का फर्क आ जाता है। क्या ये डिजिटल इंडिया है मोदी जी का? क्या इसके बारे में वो बात करते थे? बैलेट पेपर से भी जो मत का प्रतिशत आता था वो उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक आ जाता था। आज तक देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है जिसमें इतने लंबे 7 चरणों के अंदर मतदान हुआ। आप एक मरतबा फिर ईवीएम पर डाउट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को ओके किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है, वीवीपैट का भी जिक्र किया है कि 45 डेज तक साथ में रखी जाएगी। देखिए, आप क्यों, या तो आपको हार से डर लग रहा है, या फिर आप ये खोखले दावे कर रहे हैं कि 300 से पार इंडिया ब्लॉक? देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी। सीधा सा मुझे लगता है कि हर आदमी इस समय देश का समझ रहा है। आज आपका मतदान होता है, शाम को आप जो है उसका परसेंटेज बनाते हैं कि 50% हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ। अब जम्मू में जैसे दावा किया जा रहा है कि 70 से 71% मतदान हुआ, हमने वो नोट कर लिया। आप लोगों ने भी उस पर जो है वो डिबेट की, सारे जो है डाटा उसके अकॉर्डिंग बनकर आ गए। 10 दिनों के बाद चुनाव आयोग कहे अरे नहीं, कुछ 8% डाटा तो हमारा जो है वो सर्वर में ही अटक गया था, वो अब आया है। जम्मू कश्मीर में 70-71 नहीं, 80% मतदान हुआ है। तो क्या सोचेंगे हम सब लोग? देश की जनता क्या सोचेगी? कहीं ना कहीं तो दाल के अंदर काला है। और मुझे लगता है चुनाव जो आप जिस माननीय शीर्ष न्यायालय की बात कर रहे हैं, वो शीर्ष न्यायालय को नहीं पता था कि ये चीजें भी होंगी। अब उनके समक्ष ये चीजें भी रखी जाएंगी, और एक दिन जरूर आएगा, आज कल देर जरूर होगी। कहते हैं ना, गम की शाम लंबी है मगर शाम ही तो है। और ईवीएम के ऊपर जो है वो बिल, देखिए ऐसा नहीं, आप दिल से बताइए, एज ए इंडिविजुअल इंडिया ब्लॉक का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? देखिए, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, और हर कैंडिडेट तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हर साल नया नया देखो, 6 महीने वाला ना हो जाए। बिल्कुल, 6 महीने ममता, 6 महीने छोटा सा आपको याद कराता हूं। 2014 में हम एक बार वापस चलते हैं। क्या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी को पता था बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन?
नहीं पता था। सुषमा स्वराज जी स्टार का भी नाम प्रचारक था, बनाया गया था उनको। स्टार प्रचारक हमारे में जी, भी बहुत हैं जी। सुषमा स्वराज जी का भी नाम था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का भी नाम था, उसके अंदर बहुत सारे नेताओं के नाम थे। मगर जब चुनाव जीता उसी समय नेक्स्ट डे ही तय हो गया कि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसी तरीके से आप इंडिया ब्लॉक इंतजार में पहले कीजिए, से ही खटपट चल रही है। कोई खटपट नहीं है, बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे काबिल नेता हैं, बिल्कुल उसमें से मानिए उद्धव बाला साहब ठाकरे भी एक हैं, और तमाम पार्टियों के तमाम बड़े बड़े नेता हैं। इतने चेहरे हैं हमारे पास कि हम उन चेहरों में से बढ़िया जो है व्यक्ति को चुनकर देश को जो है आगे विकास की तरफ लेके जाएंगे। युवाओं को जो है वो रोजगार के जो उनको सपने, खोखले सपने दिखाए जाते थे, उन सपनों को जो है पूरा करेंगे। देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। इंडिया गठबंधन के आखिरी सवाल, कोई भी सियासी जमात अपने मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं कर रही है, बड़ा दुखद है। चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी जमात नहीं। देखिए महाराष्ट्र के अंदर हमारा, देखिए हम कहां लड़ रहे हैं, हम महाराष्ट्र के अंदर सीमित हैं अभी तक। हम बिल्कुल महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार, अपने संकल्प पत्र पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे संकल्प पत्र पर भी जो है चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है कि आप इसके अंदर जय शिवाजी जय भवानी नहीं बोल सकते। हम तो हर जगह जो है अपना संकल्प पत्र लेके जा रहे हैं। और आप देखिए जो हिंदूवादी इनका, जो जिसका अभी आप बखान कर रहे थे, वो हिंदूवादी का यही असली चेहरा है कि जो हम, जिस पर कभी कांग्रेस ने ऐतराज नहीं किया। जय भवानी जो है वहां कुल देवी है महाराष्ट्र की, छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी है। और ये आज सरकार का हाल है कि जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी पर भी जो है वो ऐतराज जताया जा रहा है। बिल्कुल हम संकल्प पत्र पर लड़ रहे हैं और तमाम सीटें जो है वो। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।